इस कहानी की शुरुआत एक दिन से होती है, जब बादल आसमान में घूमते हुए महसूस करते हैं कि उनका काम यानी बारिश लाना, उनकी मेहनत और योगदान को न तो किसी ने सराहा है और न ही उनकी अहमियत को ठीक से समझा गया है। बादल सोचते हैं कि उन्हें भी अपने अधिकारों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वे लगातार धरती पर बारिश कर रहे हैं जिससे फसलें उगती हैं, लेकिन उनके काम को कभी कद्र नहीं मिलती। एक दिन बादल यह तय करते हैं कि वे अब और नहीं काम करेंगे। वे धरती पर बारिश देने की हड़ताल करने का फैसला करते हैं। वे आसमान में जमा हो जाते हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरती। इस हड़ताल के चलते पूरे संसार में सूखा फैल जाता है। नदी नाले सूख जाते हैं, फसलें मुरझा जाती हैं और इंसानियत संकट में पड़ जाती है। समय बीतता जाता है और जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तो लोग बादलों से बारिश की उम्मीद करने लगते हैं। धरती के लोग ये समझने लगते हैं कि बिना बारिश के उनका जीवन असंभव हो जाएगा, लेकिन बादल अब भी अपनी हड़ताल पर कायम रहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका कोई मूल्य नहीं समझा गया है। लेकिन जैसे जैसे सूखा और कष्ट बढ़ता है, बादल अंततः अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनका कर्तव्य केवल अपनी अहमियत को साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। वे अपनी हड़ताल को खत्म कर देते हैं और फिर से धरती पर बारिश गिरती है। बारिश के बाद धरती हरी भरी हो जाती है, जीवन लौट आता है और सभी जीव जंतु फिर से खुश हो जाते हैं। बादल यह समझ जाते हैं कि उनका काम केवल खुद के लिए नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी और इसके निवासियों के लिए है।